विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्दस्तदां भीषणां कन्याभिकरबालकेटबलसद्धस्ताविराशेविदां हस्तैश्चक्रगदासकेटविशिकांश्चापं गुणं त्रजनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। शारदीय नवरात्र पर्व महोत्सव की सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को अनंत शुभकामनाएं। आज षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में माँ कात्यायनी की हमारे शास्त्रीय पूजा करने का विधान है। कात्य गोत्र में उत्पन्न महर्षि कात्यायन की ये कामना थी कि माँ दुर्गा के स्वरूप में, माँ दुर्गा की जैसी आभा मंडल की मेरे यहाँ पुत्री उत्पन्न हो। तो माँ की विशेष रूप से उनने पूजा की, माँ से वरदान मांगा कि माँ आप जैसी आभा मंडल की मुझे कन्या के रूप में आप स्वयं प्राप्त हों। तो माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा भजन पूजन मुझे स्वीकार है और निश्चित मेरे ही रूप में तुम्हें कन्या उत्पन्न होगी। तो माँ के आशीर्वाद से महर्षि कात्यायन के यहाँ एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम महर्षि कात्यायन ने कात्यायनी रखा। कात्यायनी माँ की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग फल की हमें प्राप्ति होती है। आज के दिन जिस कन्या का विवाह में विलम्ब होता है या कन्या कृष्ण के स्वरूप में कृष्ण जैसा पति को स्वीकार करना चाहती हैं, तो विशेष रूप से उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करना चाहिए। जो व्रज की अधिष्ठात्र देवी है माँ कात्यायन, कालिंदी यमुना के तट पर बैठकर गोपियों ने भगवान कृष्ण की पूजा की कि मुझे कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। माँ कात्यायनी वृंदावन की अधिष्ठात्र देवी कही जाती हैं। तो आज के दिन जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब होता है और सुंदर पति की कामना करती हैं, ऐसी कन्या को माँ कात्यायन की पूजा षोडशोपचार की विधि से करना चाहिए और यथाशक्ति मंत्र का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंदगोपुषतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करें, माँ की विधि विधान से पूजा करें तो निश्चित भगवान कृष्ण के स्वरूप में पति उन्हें प्राप्त होते हैं। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतली कोई वस्तु नहीं होती, अग्नि से तेज कोई वस्तु नहीं होती, काजल से काली कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन वर्तमान के परिवेश को अगर हम देखें और वर्तमान की सारी चीज़ों को अगर यदि इससे मिलाया जाए तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। तो वर्तमान में जो ज्वलित हम आज के समय में सारी चीज़ें देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, जो समाज में आज के समय में भ्रांति उत्पन्न हो रही हैं, ये भ्रांति केवल भगवान शरणागति से मिटेगी और माँ के पूजन से ये सारी भ्रांतियाँ मिटेगी और हमारा जीवन मंगलमय होगा। धन्यवाद। जय माता दी।